हेलो फ्रेंड्स, जॉरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ये छोटे वाले आलू बहुत आ रहे हैं, तो छोटे आलू देख करके ही एकदम से मन चल जाता है कि क्या कुछ नया बनाएं। तो मुझे ध्यान आया, अलीगढ़ में बरूले बहुत बनते हैं और ये बरूले जो है ना, स्ट्रीट फूड की तरह से यूज किए जाते हैं। तो और जालंधर जाओ तो जालंधर में आपको शरला मिलेगा इन्हीं छोटे आलूओं का। और अगर आप बरेली जाते हो तो वहां पर बरेली कासगंज वहां पे कुर्ता टोपी के नाम से इसकी सब्जी बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी रसोई में ये सब चीजें ट्राई करूं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो छोटे वाले आलू ले लिए, उनको धोकर साफ कर लिया और कुकर में एक सीटी लगाने तक इसको पका लिया। और इधर मैंने एक छोटे बोल में ले करके मसाला तैयार किया। उसके लिए मैंने नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और जितने भी जो भी मसाले आपके लिए चटपटा खट्टा बिल्कुल तड़कदार मसाला बनाना है, तो जो भी आप इसमें डाल सकते हैं वो डाल दीजिए। और डाल करके इसमें पानी डाल करके अच्छे से घोल लीजिए। बस इसको घोलना है, तो इसलिए घोल के रखेंगे तो इससे क्या होगा, ये मसाला फूल करके बढ़िया सा तैयार हो जाता है, एकदम चिकना चिकना सा बन के तैयार होता है। और इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है तो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा आता है। आमचूर पाउडर मैंने थोड़ा सा ज्यादा करके डाला है, क्योंकि खटास जब आती है ना इसमें तो बहुत बढ़िया लगता है। और जब तक ये मेरा मसाला तैयार हो रहा है, उतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे आलू उबल के तैयार हो गए थे, तो मैंने इनको एक बड़े सर्विंग बोल में निकाल लिया और फिर इसमें मैंने 1 कटोरी करीब बेसन डाला है और थोड़ा सा आधी कटोरी से कम मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल करके अच्छी तरीके से पहले हाथ से इसको मिक्स कर लेती हूँ। और फिर जो मैंने मसाला बना करके तैयार किया हुआ था उसको मसाले को डाल करके और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा पानी मुझे कम लगा तो थोड़ा पानी और मैंने डाल दिया। इधर मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी थी और उसमें तेल डाल दिया था। तेल मेरा पक करके तैयार हो गया, ये देखने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें बैटर डाल करके देखा, हाँ बिल्कुल तैयार हो गया। अब उसके बाद में जो ये हमने बरूले बना करके रखे हुए ना, तो इनको एक एक आलू करके ही हमें डालना है, एक साथ सारे नहीं डालने। तो एक एक आलू करके जब हम डालते हैं तो ये अलग से सारे अलग अलग करके बरूले बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ये तो हमारा होता है अलीगढ़ का फेमस बरूला स्ट्रीट फूड। और इसको आप चटनी के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, सौंठ के साथ खाइए, जैसे भी चाहें ऐसे ही खा सकते हैं। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आपको पसंद है तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा डाल सकते हैं। बस इसको एक टिश्यू पेपर पर निकालते जाइए, उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा इसमें जो ऑयल आया है वो एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाएगा। बस ये निकाल लीजिए। एक बार का मेरा पक करके तैयार हो गया है। अब दूसरी बार का मैं इसमें डाल रही हूँ, यानी दूसरा घान में इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ सीजन में कम से कम हम एक बार तो इसको बना के खा ही लेते हैं। आप भी बनाकर खाइएगा और बताइएगा कि कैसे लगे ये बरूले अलीगढ़ वाले। अलीगढ़, बदायूं, इन सब जगह पर ये बरूले बहुत बनते हैं, बहुत मिलते हैं इन दिनों में, क्योंकि छोटे आलू ही आते हैं इसी समय में है। बस आप इनको खाइए और खिलाइए। तो एक चीज और बताती हूँ मैं आपको कि अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो एक अच्छा सा कमेंट भी डाल दीजिए और साथ के साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए। इसको सर्व करते हैं। सभी लोगों ने बहुत टेस्ट के साथ में इसे खाया, क्योंकि एक अलग तरीके से इसको हमने सर्व किया था। अब ये आपने सोचा फिर कढ़ाई फिर दोबारा क्यों चढ़ाई? ये कढ़ाई मैंने चढ़ाई इसलिए कि मैं जालंधर का स्पेशल शरला बनाने जा रही हूँ। अब शरले में तो डालते हैं मेथी, पालक, ये जितनी भी सब्जियां होती है ना, इनको बारीक बारीक चॉप करके डाल लिया जाता है। पर मैंने इसमें मेथी पालक वगैरह कुछ नहीं डाला। जो बरूले वाला बैटर बचा हुआ था बस उसी के मैं बना रही हूँ शरले। इसके लिए मैंने क्या किया कि तेल डाल करके और उसमें बघार में मैंने थोड़ी सी मेथी डाली और थोड़ा सा जीरा डाल दिया। और ये जो बैटर था इसमें मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दिया, प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट। उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है इसका। और बस इसको एक ही उसमें करके डाल दिया मैंने, फैला करके। अब इसको मैं ट्रायंगल शेप दे देती हूँ अपनी पौनिया से ही। हाँ, अगर आपके पास में घेवर बनाने वाला रिंग हो तो वो रिंग डाल करके उसमें इसको डालिएगा, क्योंकि वहां पर जो बनते हैं ना तो वो गोल शेप के ही ज्यादातर बनाते हैं, तो उस तरह के उन लोगों के पास में रिंग होते हैं, तो उन रिंग में डाल डाल के सांचे की तरह से बना करके निकाल दे जाते हैं। अभी मेरा ट्रायंगल में बन करके तैयार हो रहा है। हाँ, इसे बार बार नहीं पलटना है। जब एक साइड से ये सिक जाए पूरी तरह से, तब इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और डाला है। आप चाहें तो चाट मसाला और थोड़ी सी
हरी मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। बस इसको एक साइड से अच्छी तरीके से मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा हिला के गोल गोल घुमाते हुए मैं इसे पकाती हूँ। जब बिल्कुल क्रिस्प हो जाता है एक साइड से, तब दूसरी साइड से पकाने के लिए इसको पलट दिया, और पलट के जब ये भी पक के तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर आया है, और ट्रायंगल शेप तो बड़ी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मजेदार शेप आई है। इस शेप को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये इसमें आलू है और पकौड़ों से बनी हुई है ये। बस इसको जब ये अच्छी तरीके से पक जाए, तब इसको निकाल करके हम प्लेट में सर्व कर देते हैं। अब प्लेट में सर्व करने का भी तरीका अलग है। वो लोग इसमें मूली जो होती है ना, उसको अच्छे से कद्दूकस करके और डालते हैं। तो मैंने मूली नहीं डाली है, मैंने ये सब चीजें नहीं डाली है, क्योंकि मैंने बरूले वाले मिक्सचर का ही बनाया था, तो ये उसका ही तरह का टेस्ट आता है। थोड़ा सा बस सब्जियों वाला टेस्ट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। फिर मेरे पास हरी धनिया की चटनी रखी थी, वो मैं इस पे स्प्रिंकल कर देती हूँ। थोड़ा सा दही जो है वो मैंने उसको फेंट करके बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर ला करके वो इस पे मैं स्प्रिंकल करती हूँ, और साथ ही साथ मेरे पास में मीठी सौंठ रखी रहती है, तो वो मीठी सौंठ मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर जीरा, लाल मिर्च पाउडर और जो भी चीज डालें वो डाल सकते हैं, हालांकि हमारे यहाँ इसमें अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, तो ऊपर से डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो खाइए और खिलाइए, एंजॉय करिए, और एक अच्छा सा कमेंट इस शरले के लिए भी छोड़ करके जाइएगा कि शरला कैसा लगा आपको और बरूले कैसे लगे। बस फिर उसमें नमकीन हम डाल देते हैं, और जो भी चीजें आपको इसमें आगे ऊपर से डालनी है वो डाल करके खाइए और खिलाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। और साथ में एक चीज और रह गई, मैं बताना भूल गई, मैंने प्याज के छल्ले भी काट करके इसमें डाले, उसका टेस्ट और मजा बहुत ही बढ़िया होता है।